नमस्कार, मैं हूं अमितोज। आज है 14 फरवरी 2021। ये वीडियो लोक कल्याण के लिए बनाया जा रहा है। मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। कार्वी का डिफ़ॉल्ट जो हम इतनी देर से फॉलो अप कर रहे हैं, वो एक्सपल्शन और डिफ़ॉल्ट उसका 20 नवंबर के आसपास हुआ था। 90 दिन के हिसाब से 20 फरवरी के आसपास वो तारीख जो है एनएससी वाले उसको लेकर चलेंगे। तो सेफ़ रहने के लिए आप 19 फरवरी तक अपना क्लेम कर लें। इसके लिए वेबसाइट पर एनएससी नाइस प्लस में क्लेम होगा, जो एक्सचेंज पे ट्रेड हुए हैं एनएससी पे। और अगर किसी प्रकार से आपके यहाँ से सिस्टम नहीं चल पा रहा है तो आप अपने लोकल ऑफिस में भी वो क्लेम जाकर कर सकते हैं, जो उनका लोकल ऑफिस है। अगर वो भी नहीं हो पा रहा है तो आप ईमेल से करें। ईमेल में आप अपने आप को सेव कर पाएंगे, आपके रिकॉर्ड के लिए हो जाएगा। उसमें क्लेम करें अपनी कैश, स्टॉक्स, जो भी आउटस्टैंडिंग है, और प्रूफ अटैच करें। 1, 2 या 3 मेल में कर दें। अगर एक फ़ाइल जा पा रही है एक मेल में, फिर दूसरी है या तीसरी है, उसमें घर बैठे बैठे कहीं आपको टाइम वगैरह तो लगेगा नहीं और आने जाने की उसमें दिक्कत भी नहीं है। तो इस प्रकार से भी आप क्लेम कर सकते हैं। एनएससी का ईमेल आईडी है defaultisc@nsc.co.in। फ़ोन कर कर भी पूछें उनकी टोल फ्री साइट पर, नंबर पर, जो टोल फ्री नंबर है 1-800-266-0058। IVR ऑप्शन 2 है, उसमें उनसे आप सलाह ले लें। और ये बेझिझक जल्द करें, क्योंकि अब दिन कुछ ही रह गए हैं गिनती के। मेरे केस में जो मुझे कमिटमेंट दी गई थी कि 2 दिन में कंफर्मेशन देंगे, पूरे प्रूफ चेक करके कि वो वैलिड हैं, कंसिडर कर लिए जाएंगे, उसको ट्रैक करने के लिए उनके पास शायद कुछ है नहीं या क्या है, तो वो कंफर्मेशन आज 4-5 दिन के बाद भी नहीं आ पाई है। इससे आगे बढ़ते हुए लोग प्रश्न पूछते हैं कि क्या उनकी अमाउंट बहुत ज़्यादा है, कैसे करें। तो एक्शन तो आपको लेना पड़ेगा। आप बिना एक्शन लिए तो आपको कोई क्लेम देकर जाएगा नहीं। क्लेम करना पड़ेगा, फिर वो आईपीएफ के अंडर कंसिडर होगा। उसके क्लेम किए बिना आप क्लेम ही नहीं कर रहे हैं तो अपने आप से आपको पैसे कौन पकड़ा देगा। तो क्लेम तो करना ही पड़ेगा। और क्लेम में अगर कोई दिक्कतें आ रही हैं, कोई डॉक्यूमेंट और मांग रहे हैं, डॉक्यूमेंट्री डेफिशिएंसी, तो वो आपको प्रोवाइड करनी पड़ेंगी। और अगर किसी तरह से उन्होंने पहले लेवल पे कुछ आपका अमाउंट नहीं सेटल किया और आपको लगता है आप 100% जेन्युइन हैं और उसके प्रूफ्स हैं आपके पास, या कहीं बात में कहने में कुछ कमी रह गई या कुछ समझने में हो गया, तो उसको रिव्यू के लिए भेजें। ईमेल में ही रिव्यू रिक्वेस्ट कर दें। ये भी चीज़ आप एनएससी के टोल फ्री नंबर से पूछ सकते हैं। टोल फ्री नंबर है उनका 1-800-266-0058, IVR ऑप्शन 2। और उससे आगे बढ़ते हुए कई लोग कहते हैं कि क्योंकि उनका लॉस ज़्यादा है, क्लेम अमाउंट ज़्यादा है, तो उसको आप बातचीत करेंगे, ईमेल भेजेंगे, आगे कंफर्म कराएंगे, फॉलोअप करेंगे, ईमेल अपने रिकॉर्ड्स के लिए लगातार करते रहेंगे। जो भी आपका उनके साथ एग्री हुआ है एनएससी वालों के साथ, या जहाँ जिस स्टेज पे भी पहुँचा है, टाइम टू टाइम ईमेल करते रहें। वकील, अगर कोई एक्टिव वकील है जो इसी सब्जेक्ट का माहिर है, वो आपकी अधिक मदद कर पाएगा। और वकील में ऐसा रहता है, आपने कोई वकील किया, उसको समझ ही नहीं आई केस की, वो टाइमलाइन से पहले एक्ट नहीं कर पाया, तो भी आपका नुकसान हो जाएगा। तो आप जितना खुद कर पा रहे हैं करें। जहाँ सलाह लेनी है वकील से सलाह ले सकते हैं, जिनके केस बहुत टेढ़े हैं, क्योंकि आईपीएफ तो 25 लाख तक ही आपको अमाउंट आपकी क्लेम की सेटल करा पाएगा। उससे ज़्यादा अमाउंट के लिए आपको उनकी गाइडलाइन समझनी पड़ेंगी और उससे आगे बढ़कर शायद क्लेम ना करना पड़े, आपको चेक करना पड़ेगा कैसे है। क्योंकि मैं ये पहले ना मेरा इसका एक्सपीरियंस है कि ज़्यादा अमाउंट्स को कैसे सेटल कराया जाएगा, और ना मैं लीगल एक्सपर्ट हूँ, ना मैं वकील हूँ। मैं अपनी बातों का अपनी कॉमन सेंस से और उनकी गाइडलाइंस पढ़कर फॉलो कर रहा हूँ, और उनके सलाह ले लेकर फ़ोन पे बार बार पूछ कर जो एक समन्वय बिठाकर सूझबूझ से एनएससी के साथ हो पा रहा है, मैं कर रहा हूँ, और वो मैं आपको शेयर कर दे रहा हूँ जैसा भी हो रहा है। तो ये सब चीज़ें जो मैं इसके में डिस्कस करना चाहता था, इसको आप खुद ही सोचें, समझें, और लोगों से कंसल्ट करें, और सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट से देखें, और अपने केस को आगे बढ़ाएं। मैंने जो कुछ फॉलोअप किया है पिछले 4-5 दिन में, रिकॉर्डिंग्स हैं मेरे पास, वो मैं आपको सुना देता हूँ। आगे सुनिए। हेलो, गुड मॉर्निंग, मीना फ्रॉम एनएससी। हाउ मे हेल्प यू? शुभ प्रभात। मी अमितोज आहे।
मी मानव आहे, कृपया माझे ऐका. परिस्थिती अशी आहे की मी फक्त थोडीशी मराठी भाषा बोलू शकते, परंतु मला समजत नाही. NCECHA 0 क्रमांकाच्या संदर्भात माझी विनंती आहे की माझ्या बाजूने निर्णय घ्या. मी सर्व कागदपत्रे आणि पुरावे दिले आहेत. माझा सर्व आदर आणि तुमचा आदर आहे. कृपया माझ्या बाजूने निर्णय घ्या. कराराच्या नोट्स, लेजर स्टेटमेंट, बँक स्टेटमेंट आधीपासून प्रदान केल्या डीमॅट व्यवहाराचे विधान, सौदा सारांश आणि इतर ओक पुरावा काय निर्णय घेण्यासाठी आपण थांबत आहे. माझ्याद्वारे दिलेला पुरावा विचारात घेऊन ईमेल पुष्टीकरण पाठविण्याचे तुम्ही वचन दिले आहे. मला बोललेली मराठा भाषा समजत नाही, म्हणून पुढे आपण मला इंग्रजी किंवा हिंदीमध्ये सांगू शकता. आपण आता हिंदी किंवा इंग्रजीमध्ये बोलू शकता. है क्या? हेलो. हेलो. जी मैडम. यस सर, आपकी बात हुई थी कल, राइट? जी. हाँ सर, तो आपको मेल करने बोला गया था, आपको 2 दिन वेट करने के लिए बोला गया था सर, रिप्लाई के लिए. मैडम आपने बोला था कल शाम तक या आज शाम तक, तो कल शाम तक तो कुछ आया ही नहीं. नहीं सर, 2 दिन बोला गया था, जी. तो काइंडली वेट कीजिए सर रिप्लाई के लिए. चलिए ठीक है मैडम, थैंक यू. हेलो, गुड मॉर्निंग, मीना फ्रॉम NSC, हाउ मे आई हेल्प यू? Yeah, good morning. This is Amitosh this side. My complaint ID number is. Yes sir. Madam, I was told that you would verify and validate the proof sent. If that fits the claim, can you please send me a confirmation? So you will get the confirmation on mail itself when the processing is done. How long will it With take? auditing team. So yesterday only we had talked, right, regarding this. That doesn't matter, madam. It's already overdue now. Sir, we have told you to mail on 8th, right? After that, we have told you to wait for 2 days. So today is the third day, madam. How come third day, sir? 9th and 10th, you have mailed on 8th, 8th right? morning I called you, madam. You told me by evening today or evening yesterday, which is 8th full day and 9th full day. Today is 10th. So, you have called on 8th afternoon, sir. Okay? And after that, we have told you to wait for 2 days. So, kindly wait for this today's date. By end of the day, you will receive the confirmation, sir. Okay, thank you. Thank you. Hello. हेलो NSC सिद्धेश्वर, हाउ मैं हेल्प यू? हाँ जी, गुड मॉर्निंग सिद्धेश्वर जी. ये सिद्धेश्वर जी मेरी कॉल आई थी, लगातार मैंने डेली रिमाइंडर भेजे हैं, आज भी ईमेल रिमाइंडर भेजा है, तो मुझे वो कंफर्म नहीं किया कि मेरे प्रूफ वगैरह उन्होंने एवेल्युएट कर दिए हैं, ठीक सबमिट हो गया है कैसे. हाँ मुझे कमिट किया था कि ईमेल में हम कंफर्म कर देंगे. हाँ. मतलब आपका अभी आपने रिव्यू के लिए डाला हुआ है ना सर? जी मैंने ईमेल किया रिव्यू के लिए. कोई और प्रोसीजर है? रिव्यू कैसे करेंगे? ईमेल लिख के भेजा मैंने, तो रिव्यू कर दीजिए. ठीक है, राइट. तो आपका रिव्यू हो जाएगा सर, अभी वेरिफिकेशन में ही होगा वो. और मुझे आपके सीनियर मैडम ने बोला था कि 2 दिन में हम चेक करके आपको. मैंने कहा मैडम आप म्यूचुअली हम बात कर रहे हैं, जैसे मेरी आपसे बात हो रही है सिद्धेश्वर जी, तो आप पेमेंट तो बाद में रिलीज करेंगे, पर पहले ये तो बता देंगे कि प्रूफ ठीक ठाक मिल गए आपको, कि ठीक है मेरा सेटल हो जाएगा कि नहीं होगा. सर आपका क्लेम जो भी सेटलमेंट होगा नहीं होगा जो रहेगा ना सर, आपको बताया जाएगा जैसे उसके बाद वेरिफिकेशन होगा. तो सर अब मैं क्या बताऊं, अब मेरे ऑडियंस है ना, सब्सक्राइबर्स है मेरे, उनको मैंने बोला था कि मुझे बताया गया है कि आप लोग मुझे 2 दिन में कंफर्म कर देंगे मेरे प्रूफ इवेल्युएट करके कि प्रूफ वैलिड है ना. तो वो आपको वैसे भी करना है फिर, क्योंकि पिछली बार भी ऐसे ही हुआ था, मैं पूछता रहा तो आपने बताया कुछ नहीं. अब तो 7-8 डॉक्यूमेंट भेज दिए मैंने,
डीमैट ट्रांजैक्शन डॉक्यूमेंट भेज दिया, लेजर स्टेटमेंट भेज दिया, बैंक स्टेटमेंट भेज दिया, सौदा समरी भेज दी, पैन नंबर भेज दिया, ईसीएन भेज दिया, जो इसका जो मैं क्लेम कर रहा हूँ उसका कॉन्ट्रैक्ट नोट भेज दिया। और यार क्या यार तुम। हेलो हेलो बोलिए सर। तो अब मैं क्या बोलूँ बताइए लोगों के लिए। लोग फोरम है ना, हमारा एक फोरम बन गया है ये, बराबर है। तो आपका ये उनका भी तो फोरम है ना, जो आपका ब्रोकर्स सपोर्टर कमेटी बराबर। उनका भी एक फोरम है, वो अपना काम करते रहते हैं, आप पे प्रेशर बनाते हैं, एक्सचेंज पे कई कुछ केस भी डाल देते हैं जो उनको समझ ना आए। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम भी थोड़ा बहुत अपनी बात रख पाए। तो मैं लोगों से भी पूछता रहता हूँ, मैं तो एक ओपन माइंड से है मेरा जो भी है कि भाई देख लो भैया कुछ होता तो। मैं तो बड़े प्यार से आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि हमें भी गाइड कीजिए, इतने लोग असर पे आए हुए हैं इसमें, है ना। आप बता दीजिए लोगों को, क्या कहूँ मैं। अब 2 दिन का बोला था, 4 दिन हो गए। सर नहीं आपको देखो, एक 1 सेकंड होल्ड करो, मैं एक बार कंफर्म करता हूँ सर। जी हेलो हेलो, हाँ जी, हेलो सॉरी टू कीप यू ऑन होल्ड सर। नो प्रॉब्लम। सर मेरे सीनियर्स जो है ना वो भी कोई फ़ोन रिसीव नहीं कर पा रहे हैं, मतलब जिनसे जिनसे लास्ट टाइम मेरे दूसरी मैम ने कंफर्म किया था आपको 2 दिन में रिप्लाई देंगे वो मेल के ऊपर, तो वो मैम का फ़ोन बिजी आ रहा है और मैं दूसरा कोई सीनियर अभी कॉल नहीं रिसीव कर रहे सर। सर ये तो फिर गलत बात है ना कि उन्होंने अपने आप पे तो ट्रैक रखा नहीं। मुझे बोल गई तो उन्होंने कहीं एक्सेल शीट में कहीं नोट किया कि अपना उनका मैसेज हो या वापस आए। इसका मतलब है कुछ भी फोन पे बोल बोल के झूठे दिलासे दे के आगे चले गए। आप तो उनको ही बुलाया आपने अपने के लिए कि आपका कुछ वो वैल्यू ऐड करें, तो उनकी मैनेजमेंट या सीनियरिटी का क्या वैल्यू ऐड हुआ। ना कोई आपको चेकलिस्ट बताई है उन्होंने, ना कोई आपके पास कोई ऐसा ट्रैकर दिया है कि जिसपे आप ट्रैक कर पाए कि क्या कमिटमेंट बोल के मैडम चली गई हैं। ये तो झांसेबाजी शुरू हो गई ना। नहीं आप सर वो अब तो बताएंगे मैं भी काम जो कर भी चुका हूँ, मैं भी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में काम किया है। ऐसे तो नहीं कोई कमिटमेंट दे के निकल सकता। या ट्रैकर कहाँ है, मतलब आपको या तो टूल्स नहीं है या मैनेजमेंट के पास वो टूल्स नहीं है, झांसेबाजी कर रहे हैं। तो मुझे क्यों बोला था 2 दिन में करेंगे, हो गए इस बात को 4-5 दिन। जुमले और झांसे दे के निकल लिए। काम करने के तरीके होते हैं, सिस्टम होते हैं, उसमें आप कमेंट्स डालते हैं। मैं रिक्वेस्ट करता रहा, मैडम जरा से कमेंट डाल दो आप, कोई सिस्टम होगा। मुझे क्या पता कोई सिस्टम ही है, सिर्फ फोन पकड़ा रखा है। कॉल सेंटर में तरह तरह के सिस्टम लग सकते हैं, बढ़िया से बढ़िया लगते हैं, ताकि ट्रैक तो हो सके कि भाई इतना घंटे लगा के सिर्फ मारे फोड़ा करके माथा फोड़ी करके उसके बाद फिर वही काम की भाई हमें तो याद नहीं रहा, मैडम कहीं खिसक गई, फोन ही नहीं उठा रही, कोई उस पर कमेंट ही नहीं आया 4 दिन में, राइट। है ना जी। आप भी क्या करेंगे इस केस में। मैं तो पहले ही कह रहा हूँ कि भाई ना तो प्रॉपर टूल्स है ना कुछ, और इतनी बड़ी जिम्मेवारी दी गई एनएससी के नाम पे, क्यों नहीं मैनेजर इंप्रूवमेंट करा पा रहे। ऐसे सीनियरिटी को एडवाइजरी को मैनेजर के भरोसे चलना है कि जो भाई ढकोसले में आ जाए। अच्छा, आप जो पेमेंट्स रिलीज करते हैं, मुझे तो लग रहा है आजकल क्लेम भी नहीं प्रोसेस कर रहे आप कोई। तो ये आपको एक दौर आता है कि इन 15 दिनों में आपके पास पैसे रहते हैं तो आप रिलीज करते हो वो पैसे, मतलब कहने का कि ट्रांचेस में रिलीज करते हो कि अप्रूवल लेके कि भाई हाँ अब हमने शुरू कर दिया पैसे रिलीज करने, तो अब हम करते हैं। कैसे होता है कि 24 घंटे करते रहते हो। नहीं सर वैसा नहीं है, एक वीकली एक मीटिंग होता है, वो मीटिंग में जो क्लेम फॉर्म्स को मीटिंग में अप्रूव किया जाता है, वो क्लेम फॉर्म को जितना फंड रहता है वो फंड रिलीज करके वो क्लेम फॉर्म के ऊपर मतलब वो क्लेम फॉर्म को अमाउंट दिया ट्रांसफर किया जाता है बेसिकली। सर पर मेरे पे क्यों रोक लगा दी अब आपने, बताइए ना। मैं तो अभी अब उसी का, सर मैं आपके तो आप ऊपर ही के साथ बिल्कुल काम रोक कर रहा हूँ। नहीं, नहीं सर बिल्कुल रोक नहीं लगाया हुआ है सर। हम लोग जो आपने जो रिव्यू के लिए डाला हुआ है ना सर, आपको लास्ट टाइम जैसे बताया गया था कि रिव्यू का प्रोसेसिंग स्टार्ट नहीं हुआ है अभी तक। रिव्यू का प्रोसेसिंग एक पर्टिकुलर टाइम से स्टार्ट होता है सर। ऐसा जब भी फ्रेश क्लेम का प्रोसेस हो रहा है वो फ्रेश क्लेम के बीच में ही रिव्यू का प्रोसेस स्टार्ट नहीं कर सकते सर। एक बार फ्रेश क्लेम कंप्लीट होने के बाद जैसे फ्रेश क्लेम का प्रोसेस आधा होने के बाद रिव्यू के ऊपर स्टार्ट होता है सर। तो इसके अकॉर्डिंग आपको लास्ट में बताया रहेगा कि आपका रिव्यू का प्रोसेस आपका मार्च मंथ के स्टार्टिंग में, एक बार मार्च मंथ के फर्स्ट वीक या फिर सेकंड वीक में स्टार्ट होगा सर। चलिए ठीक है, मैं आप सरकार हैं, मैं मान लेता हूँ आपकी बात, सुन रहा हूँ मैं और कुछ ज्यादा कर भी नहीं पाऊंगा, है ना। तो मैं तो आपके भरोसे ही लोगों को छोड़ता हूँ कि भैया इनको ही आपकी करनी चाहिए मदद। एक कोई बुजुर्ग आदमी है, उन्होंने मेरे वहां पे कमेंट डाला कि उनके ना 28 लाख के शेयर हैं,
आप वो कमेंट कहीं पढ़ भी सकते हैं, तो उनको अब मैं क्या बताऊं कि 28 लाख के शेयर कैसे हैंडल करते हो आप? 25 लाख तो आपका आईपीएफ है, बराबर। तो 28 लाख का क्या करोगे? सर 28 लाख क्लेम अगर डालेंगे तो उनको भी उसमें से 25 लाख मैक्सिमम पास हो सकता है। और बाकी 3 लाख फिर वो आगे करेंगे, तो आर्बिट्रेशन में जाएंगे। आर्बिट्रेशन नहीं हो पाता ना सर, ये अभी ये तो डिफॉल्टर कमेटी के पास आता है केस, तो जब तक सस्पेंडेड ब्रोकर रहेगा या फिर एक एक्टिव ब्रोकर रहेगा तो वो केस में आर्बिट्रेशन होता है। ब्रोकर डिफॉल्ट होता है तो वो केस में ओनली आईपीएफटी के अंदर वो क्लेम फॉर्म भर सकता है। मैं कहीं पे आपके डॉक्यूमेंट्स सारे पढ़ रहा था कि देखिए, मान लीजिए किसी ने 50 लाख के लिए 1 करोड़ के लिए, तो वो कह रहे थे कि जो आईपीएफ के अंदर वो डिसाइड करेंगे ना, वो तो 25 लाख तक ही डिसाइड कर पाएंगे, पर बाकी का पैसा भी तो आप ही का है ना। तो उसके लिए फिर वो उनको और कहीं पे भी कमेटी बिठा के या कुछ ऐसा था कि किसी का 2 करोड़ का भी फंसा हो सकता है, कोई ऐसे तो नहीं है ना। पर क्योंकि उन्होंने एक लिमिट लगा रखी है, जैसे मान लीजिए कोई किसी काम करने की एक लिमिट लगाई है कि इसके जरिए सिर्फ 25 लाख तक का ही हो पाएगा, पर फिर आगे आपको कुछ आगे रिव्यू के लिए या किसी और के लिए वहां पे जाके डिस्कस करना पड़ेगा, क्योंकि इस कमेटी की जो पावर है वो 25 लाख तक की है। ऐसा है कुछ क्या? सर मैक्सिमम क्लेम हम लोग 25 लाख तक पास कर। हाँ, आपकी पावर उतनी है ना, पर उसका तो 2 करोड़ अगर फंसा होगा, 2 करोड़ ही होगा फिर तो उसको तो मिलना चाहिए ना। वो फिर वो कोर्ट दिलाएगा या कोई कोई और दिलाएगा, कोई ना कोई तो प्रोसीजर होगा ना उसमें। राइट सर, बट सर देखो 25 लाख का मैक्सिमम क्लेम हमारे साइड से पास होता है सर। जी हाँ, तो बस वही क्राइटेरिया है 25 लाख के रिगार्डिंग। जी, चलिए सर ठीक है। मेरी मेच्योरिटी है ना, जितना मैंने डॉक्यूमेंट पढ़े, मेरी अमाउंट तो सारी कितनी है, मतलब मेरी तो 14,000 के आसपास है मैक्सिमम, है ना। राइट। तो उसमें मेरी तो कुछ खास है ही नहीं है, तो पर मेरे से लोग क्वेश्चन पूछते हैं, तो मैंने वो जब अपने लिए पढ़ रहा था तो मैंने ये भी कहीं पढ़ा था, है ना, क्योंकि अगर मान लीजिए 2 करोड़ किसी का जेन्युइन है तो है, पर आप 25 लाख से ज्यादा फैसला ले नहीं पाएंगे। तो उसके लिए फिर यह है कि वो आगे या तो कोर्ट में जाएगा या कोई और पैनल आप बिठाते हैं। मुझे उस पैनल का नाम नहीं रहा, एपलेट पैनल, मुझे समझ नहीं उस चीज की। पर अगर मैं भी हूँ तो मैं यही कहूंगा, भाई साहब हमने एक कट ऑफ लगाया कि 25 लाख वाले क्लाइंट्स तो हम कर देंगे, उससे ज्यादा है तो उसके लिए फिर वो सब बीच में बैठ बैठा के क्या स्टेक होल्डर है, कौन ब्रोकर का क्या हिसाब है, कितने प्रूफ चाहिए, क्या चाहिए, वो एक थोड़ा सा ज्यादा अमाउंट हो जाती है ना। राइट। तो वो सब मैंने कुछ ऐसा पढ़ लिखा है, पर देखिए अब वो फिर अपना वकील करें, जो भी करना है, बहुत ज्यादा अमाउंट है तो, है ना। या खुद अपनी बात नहीं कह पाएंगे तो फिर किसी से कहवाएंगे ही, वकील कह लेगा। अब मैं ही आपसे फॉलो अप करते करते मेरी कितना हो गया देखिए, है ना। इतनी फोन पे बात करते हैं कि इतनी तो कई बार लोग सिरदर्दी नहीं लेते कि मान लेते हैं इतना घाटा हो गया, अब आगे बढ़े, अब हम बार बार पे इस पे आगे कुछ होगा नहीं, है ना। चलिए ठीक है सर, मैं ये बता दूंगा इतना। थैंक यू सो मच। थोड़ा उनको रिमाइंड कराइएगा कि सर मेरा फैसला करवा दीजिए, है ना। जरूर जरूर सर, जरूर। जी जी, मैनी थैंक्स, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक्स फॉर कॉलिंग। इस प्रकार से कई दिनों तक फॉलो अप करने के बाद भी अपनी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से जल्दी रिस्पांस नहीं मिल पा रहा है, लगातार फॉलो अप करना पड़ रहा है। तो आप इन सब से चीज़ों को खुद ही सुनकर समझ सकते हैं कि किस प्रकार से कार्य करना चाहिए या मेरी कहाँ कमी रह गई है। तो मुझे कमेंट्स में लिखकर बताएं और मेरे वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।